हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की वीडियो के बारे में समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। सबसे पहले हम मार्केटिंग और सेलिंग का इंडिविजुअल मीनिंग समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली। यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझें तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाकर उनको सेल करना ही मार्केटिंग कहलाता है। मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रोसेस है जो मल्टीपल स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले मार्केटिंग में हम मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड करते हैं और कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन करना और डेवलप करना। एक बार हमारा जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो उसके लिए हमें एक सही प्राइस रखना पड़ता है, क्योंकि प्राइस का थोड़ा सा भी वेरिएशन हमारे कस्टमर्स को हमारे कॉम्पिटिटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। प्राइस डिसाइड करने के बाद अब बारी आती है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की और प्रमोट करने की। प्रोडक्ट प्रमोट करके जो अगला स्टेप होता है वो होता है आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी कि अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत परेशानी है तो उसको रिजॉल्व करना। आफ्टर सेल सर्विसेज मार्केटिंग का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी गुडविल क्रिएट करता है मार्केट में, पर आपके कस्टमर्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी बेनिफिट देता है। और अगर आप आगे चलकर कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो उसमें भी आपको प्रमोट करने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब हम समझते हैं कि सेलिंग क्या होता है। मेनली सेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग कस्टमर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो हमारा फोकस होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना होता है। इसके अंदर कोई भी या फिर किसी भी तरह की आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाता। सेलिंग में जो कस्टमर होता है उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज रिसीव होती है और उसके बदले में सेलर को पैसे मिलते हैं। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है सेलिंग वहीं पर एंड हो जाता है। सेलिंग बेनिफिशियल है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, और ये नैरो होता है कॉन्सेप्ट में। ये एक पार्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग और सेलिंग के कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो आइए अब हम एक डिफरेंस के थ्रू समझते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग एक दूसरे से अलग कैसे है। तो सबसे पहले जैसे कि अभी हमने समझा कि जो सेलिंग है उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आप एक कस्टमर्स को परसुएड कर रहे हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस परचेज़ करें। ये एक कन्विंसिंग टेक्निक है जहाँ पर आप वेरियस मेथड्स या फिर टेक्निक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं और सामने वाले को उसको परचेज़ करने के लिए उकसाते हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ करे और उसके बदले आपको मनी रिसीव हो। वहीं दूसरी तरफ मार्केटिंग में आपका जो मेन मोटिव है वो पैसा कमाना या फिर अपना प्रोडक्ट सेल करना नहीं, बल्कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर कर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचना है इस तरीके से ताकि आपको प्रॉफिट अर्न हो सके। सेलिंग एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड या फिर हम कह सकते हैं सेल ओरिएंटेड टेक्निक है जहाँ पर आपका सारा फोकस इंक्रीजिंग सेल्स पर होता है। वही जो मार्केटिंग है वो एक कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है जहाँ पर आपका मेजर फोकस आपके कस्टमर पर और उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने पर है। सेलिंग की शुरुआत प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से होती है, यानी कि यहाँ पर आप किसी भी तरह की रिसर्च नहीं करते हो कि आपके कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। आप सीधे अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो और उसको सेल करने में लग जाते हो। वहीं मार्केटिंग में प्रोडक्शन से पहले मार्केट रिसर्च और कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर कर उसके अकॉर्डिंग ही आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो। सेलिंग में आपकी मेन अप्रोच ये रहती है कि आपने जो भी प्रोड्यूस किया है उसको आपको सेल करना है। वही मार्केटिंग में जो आपकी अप्रोच है वो बेचने की जगह आपको वो बनाना है जो आपके कस्टमर्स चाहते हैं। सेलिंग एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, यानी कि सेल इंक्रीज़ करना उसका मेन मोटिव होता है। वही जो मार्केटिंग है
वो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देती है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेलिंग पुश स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि आपको कस्टमर को इस तरीके से पुश करना है कि वो चाहे या ना चाहे आपका प्रोडक्ट परचेज कर सके। वही मार्केटिंग पुश स्ट्रेटेजी के बदले पुल स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग बिलीव करती है कि आपको कस्टमर को ढकेलना ना पड़े अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, बल्कि जो कस्टमर है वो खुद आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपकी तरफ खिंचा चला आए। जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टेक प्लेस करती है, यानी कि कस्टमर को गुड्स मिलते हैं और सेलर को पैसे मिलते हैं, वहीं पर सेलिंग कॉन्सेप्ट का एंड हो जाता है। पर जो मार्केटिंग है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो चलता ही जाता है। यहाँ पर आप सेल करते ही आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहाँ से आपकी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर सेल सर्विसेज के रूप में। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग। जो सेलिंग है वो एक नैरो स्कोप है, या फिर हम कह सकते हैं जो सेलिंग है वो पार्ट है मार्केटिंग का, वहीं पर मार्केटिंग वाइडर स्कोप है। तो यहीं पर हम हमारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स को एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में क्या अंतर है ये समझ आया होगा। हमें अगर एक बिज़नेस को अच्छे से रन करना है और उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो सेलिंग की जगह हमें मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।